दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के इस 7वें मुकाबले में आईपीएल के इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। जी हां दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई के सामने शुभमन गिल की टीम गुजरात खड़ी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और इसी के साथ ही चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से दो विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र मैदान में उतरते हैं। मैदान में उतरते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों, रचिन रविंद्र काफी शानदार लय में नजर आ रहे थे। पहले ही ओवर से दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने बहुत ही अटैकिंग बल्लेबाजी की। रचिन रविंद्र तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर एक ओवर में चौके छक्के मारे जा रहे थे। 5वें ही ओवर में चेन्नई का स्कोर 50 रन के पार कर दिया। लेकिन दोस्तों, पारी के 6ठे ओवर में गेंदबाजी करने आए राशिद खान ने रचिन रविंद्र को स्टंप आउट करवा दिया। रविंद्र अपना अर्धशतक बनाने में चूक गए और मात्र 20 गेंदों में 46 रन की ताबड़तोड़ पारी का योगदान दिया। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 3 लंबे लंबे छक्के लगाए थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद चेन्नई की टीम का स्कोर 65 रन के पार हो चुका था। क्रीज पर अब ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे मौजूद थे। गायकवाड़ मैदान में सेट हो चुके थे और काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे अजिंक्य रहाणे एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्टंप आउट हो जाते हैं। रहाणे 12 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे मैदान में उतरते हैं। दुबे आते ही बैक टू बैक 2 लंबे लंबे छक्के मारते हैं। चेन्नई टीम का स्कोर 10 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 110 रन के पार हो चुका था। गायकवाड़ धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, पारी की 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए स्पेंसर जॉनसन ने गायकवाड़ को कैच आउट कर दिया। ऋतुराज ने 46 रन की बेहतरीन पारी खेली। इसके बाद शिवम दुबे नए बल्लेबाज डेरेल मिचेल के साथ अंत के ओवरों में बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। शिवम दुबे डेथ ओवरों में घातक बल्लेबाजी करते हुए 51 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी का योगदान देते हैं। इसके बाद अंत में डेरेल मिचेल के 24 रन और समीर रिजवी के 14 रन की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 206 रन के विशाल स्कोर तक पहुंच जाती है। गुजरात को जीतने के लिए 207 रनों की जरूरत थी। गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा मैदान में उतरते हैं। गुजरात टाइटंस की शुरुआत बहुत ही खराब रही। पारी के तीसरे ही ओवर में शुभमन गिल तुषार देशपांडे के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। गिल 5 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट होते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए साई सुदर्शन आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ही पारी के 5वें ओवर में रिद्धिमान साहा भी 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 34 रन के स्कोर पर गुजरात के 2 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके थे। नए बल्लेबाज विजय शंकर के साथ मिलकर साई सुदर्शन गुजरात की पारी को संभालते हैं। गुजरात की टीम पावर प्ले समाप्त होने तक 50 रन का आंकड़ा पार कर चुकी थी। इसके बाद पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए डेरेल मिचेल ने विजय शंकर को धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया। विजय शंकर 12 बनाकर आउट हो जाते हैं। गुजरात टीम के 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद डेविड मिलर और सुदर्शन गुजरात की लड़खड़ाती हुई पारी को संभालते हैं और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर के बाद गुजरात को 100 रन के पार पहुंचा देते हैं। साई सुदर्शन और डेविड मिलर के बीच 40 रनों की साझेदारी होती है, लेकिन इसके बाद डेविड मिलर 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए अजमतुल्लाह उमारजाई आते हैं, लेकिन ज्यादातर तक ये भी मैदान में टिक नहीं पाते हैं और 11 रन का योगदान देकर आउट हो जाते हैं। एक के बाद एक लगातार विकेट गिरने की वजह से गुजरात टाइटंस की टीम बहुत बड़े संकट में फंस चुकी थी। इस मुकाबले में चेन्नई गुजरात पर भारी पड़ती जा रही थी। राशिद खान भी 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। राहुल तेवतिया और उमेश यादव मिलकर गुजरात का स्कोर बढ़ाते हैं, लेकिन इस मुकाबले में चेन्नई गुजरात के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। राहुल तेवतिया बड़े शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट खो देते हैं। गुजरात को जीतने के लिए अंतिम 12 गेंदों में 75 रनों की जरूरत थी, जो कि यह 12 गेंदों में बनाना नामुमकिन था और अंत में चेन्नई की टीम ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करती है। गुजरात की खराब बल्लेबाजी की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ता है।